फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे सोने नहीं दिया जा रहा, पिछले 6 दिनों में सिर्फ 2.5 घंटे सोया हूं मैं जनाब जी। हर फरमाइश पूरी करना, बस इसे सोने मत देना। और कल से तो मुझे ना सड़कों पे घुमा रहे हैं, ज्यादा सर्दी थी तो डाले के पीछे बैठा के ना मुझे घुमाते रहे हैं सड़कों पे, मेरा ठंड से मैं बिलखता रहा हूँ। अलबत्ता अल्लाह बेहतर जाने अब क्या मामला था इनके, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान करे। पीटीआई को एक और झटका, एक और धचका। आजम सवाती साहब आज अदालत में पेश हुए, बड़ा मजे का मामला है, सुनिएगा। ये कर लो पहले। कहते हैं जी आज अदालत का इम्तिहान है, ना मैं मुल्क का मुजरिम हूँ और ना ही कानून का। मैं पाकिस्तान के लिए अमेरिका से यहाँ आया हूँ। ये फंस गया सीएम। क्या करने आए हैं जनाब जी आपने दोबारा पाकिस्तान ही और अमेरिका ही जाना है। आप जितने मर्जी नारे लगाते रहे, अमेरिका गद्दार है या हम कोई गुलाम है जो बिक जाएं, बूट पॉलिश इस तरह के। अब आपने अमेरिका में ही आपका जीना मरना वहीं पे है, यहाँ पे तो सिर्फ आप सियासत कर रहे हैं, अपना मंजन बेच रहे हैं। गजब बेइज्जती है। कहते हैं जी मेरा कप्तान इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो हम क्या करें, लोगों का इंसाफ से एतबार उठ जाएगा। अब ये तमाम बातें जज साहब ने सुनी और उन्होंने ये सुनने के बाद कहा, अच्छा हमको सिखा रिया है कि आप परेशान हो, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम आपकी आज की जो समात है ना, आप पर फर्द जुर्म आयद कर देते हैं। जनाब जी उन पे फर्द जुर्म आयद होगी। उन्होंने बड़ा कोशिश की मंजन बेचने की, कि जिस तरह की जाहिर सी बात है इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान खान के वो फॉलोअर्स हैं, तो इमरान खान की तरह मंजन बेचने की कोशिश भी करेंगे। अदालत में भी उन्होंने यही कोशिश की कि कुछ जज बड़ा इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ये अदालतों से बड़ी तवक्को है कि वो इंसाफ करेंगे, लेकिन जज साहब इनकी बातों में नहीं आए। हर कोई कौमी यूथ थोड़ी ना कि जो इनकी बात में आ जाएगी, ये जो आगे तो स्पीच करेंगे या जो भी बोलेंगे डाइस पे खड़े होके, तो सब इनकी बातों पे आ जाएगी। जनाब जी वो जज साहब ने कहा कि आप पर फर्द जुर्म लगा देते हैं। वहां पे भी कमरा अदालत में कुछ वकील थे, उन्होंने कहा कि जज साहब आपकी मेहरबानी, उनको वकील तो करने दें। फिर जज साहब ने कहा ठीक है जी आप अपना वकील करें और आके फिर आप अपने केस के आगे जितना भी जिस तरह से भी कंटिन्यू करना है जी करें। इन पर केस है कि इन्होंने कुछ ना गैर मुनासिब से ट्वीट्स किए थे और उसके बाद इन पर ये लगना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा बोलते हैं और वहां पे भी खड़ा होकर कह रहे हैं कि मेरा कप्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा है। वाह जी वाह, पता नहीं कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, कौन से पाकिस्तान के ये मुहिब्बे वतन है जो अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आ गए आप लोग। भाई आप अमेरिका में वापस जाए, आप लोगों का क्या काम है यहाँ पे। आप लोगों ने यही करना कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसको ललकार लिया, उसको ललकार लिया, उसको तड़ी लगा ली, उसको धमकी दे दी, हम सड़कों पे आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपके कप्तान तो जा रहे हैं जी, जमान पार्क से बनी गाला जा रहे हैं और वहां पे बुलेट प्रूफ सब कुछ है, कमरे बन रहे हैं, पूरा इंतजाम किया जा रहा है, पूरा प्रोटोकॉल है जनाब जी। और पहरे लगाए हुए हैं इन्होंने, ये अपने जो है ना सपोर्टर्स और उनके जो वर्कर्स हैं उनको कहते हैं कि जनाब जी आज तुमने 2.5 घंटे ड्यूटी देनी है, 2.5 घंटे तुमने 200 250 बंदा जो एक कॉल चला देते हैं, डरते नहीं है लेकिन कॉल चला देते हैं, मौत से नहीं डरते लेकिन कॉल चलाते हैं कि आ जाओ जी। जैसे गिरफ्तारी का जरा सा राना सनाउल्लाह तंज कसता है या मजाक करता है ना, एक शगुफा छोड़ते हैं कि जी गिरफ्तारी कर सकते हैं हम, वो फौरन कॉल चल जाती है जी खान को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो तमाम लोग पहुंचे, इमरान नियाजी को बचाने के लिए पहुंचे। अलबत्ता हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फवाद चौधरी की, अगर इस तरह के उनके साथ कोई मामलात हो रहे हैं, अगर उनको ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है तो मुजम्मत ही है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम। और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे और जल्दी से वो इन मामलात से क्लियर होके अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाएं और आइंदा से एहतियात करें, क्योंकि एहतियात आप सियासी मुखालफिन जो है ना, आपके सियासी जमातों को आप जितना मर्जी तरिये लगाएं, जितनी मर्जी धमकी लगाएं, जो मर्जी कहें वो चलता है, लेकिन आप कम अज़ कम अदारों के साथ जो एक हदूद है ना, एक लाइन है, वो लिमिट क्रॉस ना किया करें, क्योंकि पाकिस्तानी अदारों से हम है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से ये अदारे हैं और हाँ ये सब एक मुट्ठी में कैद है और आप इस मुट्ठी को खोलना चाहते हैं ताकि हर चीज बिखर जाए। अलबत्ता इस तरह से तो नहीं होगा, जहाँ पे आप गलती करते हैं वहां पे निशानदेही की जाती है और जहाँ पे आपके साथ गलत होता है तो वहां पे आवाज भी उठाई जाती है कि इस तरह का ज़हनी टॉर्चर तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वांटेड फिल्म में भी ऐसे हुआ था कि वो इमरान जो विलन था उसको सोने नहीं दे रहे थे, शायद इन्होंने वहीं से वो चीज़ देखी और इम्प्लीमेंट कर दी वहाँ पर। अलबत्ता हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।